Radio City Podcast. Travel Diaries with RJ Salil. RJ Salil. हेलो एंड वेलकम टू ट्रैवल डायरीज वंस मोर विद मी सलिल और मेरे साथ फिर से अनन्य शुक्ला, हमारे ट्रैवल गुरु। और ऑलवेज हम लोग ये सोचते आए कि कैसे आप लोग के लिए ना ज़्यादा बेटर कर दे ट्रैवल, सो दैट यू आर मोर इन्फॉर्म्ड, आपको पता लग जाए कहाँ आप जा सकते हैं, कहाँ गलतियाँ जो हम सब ने की हैं वो ना करें। एंड दैट्स व्हाट अनन्या एंडेवर्स टू डू। थोड़ा सा एडवेंचर ले आते हैं आपकी लाइफ में, राइट? एंड अ बिग क्वेश्चन ऑफ कोर्स अनन्या, आपके दोस्त सुन रहे हैं ये? A lot of my friends have heard the show. Random people calling me, texting me that you're on the radio. सही है, It's a very great feeling, honestly. बहुत ज़्यादा। लेकिन ग्रेट फीलिंग तो मुझे हो रही है कि आप 24 घंटे बाहर घूम रहे हो। हाउ इज इट हैपनिंग नाउ? यू नो व्हाट इज द जनरल 2024 में लोगों का क्या प्लान, घूमने फिरने का ज्यादा बढ़ गया है क्या? I think post-COVID, it has happened that people have realized that travel is important. And of late, our generation especially, they do realize कि सिर्फ काम, सिर्फ डेस्क के पीछे बैठे रहना is not the solution to living life. Correct. So a lot of people are realizing it and more awareness is there now through social media. कि इतनी जगह हैं घूमने को, ऐसे experiences आपको मिल सकते हैं. Correct. Which is a great thing I feel, because people traveling will teach them more than their desk or their 100%. books any day will. And it's not always frightfully expensive. अगर आप अच्छे ग्रुप में जा रहे हो तो अच्छी प्राइसिंग में जाती है, and you're doing a lot of international tours also. Exactly. And अगर आप सोच समझ के कर रहे हो, exactly what you said, it's not very expensive. आपके बजट में हमेशा फिट हो सकती हैं चीजें, अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ा सा हेल्प, थोड़े से क्यूरेटेड टूर्स कर लो. And yes, we are doing international trips as well. We've done 5-6 locations already. Wow. And we have Spain coming up on the Tomatina dates. Wow. So yeah, a lot of तो डर लगता है आपको जब इंटरनेशनल जा रहे होते हो, क्योंकि थिंग्स कैन गो मोर रॉन्ग, लेट्स पुट इट दिस वे, उसमें थोड़े से वेरिएबल ज्यादा होते हैं. Correct. Things can go wrong anywhere, and वो डर I feel थोड़ा सा जरूरी है, which keeps us on our toes so that we are always prepared for everything that can go wrong. Right. And that I think holds very important. अगर आप 15-20 लोगों को किसी ऐसी जगह ले जा रहे हो जो कि उनके घर से बहुत दूर है, आप पे completely dependent है वो, तो आई थिंक आपको अपने टोस पे रहना बहुत जरूरी है. You make them sign something कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो I'm not We do responsible. have a waiver. है ना? We do have a waiver कि कुछ भी हो, but luckily in all our 60-65 trips कभी use नहीं करना पड़ा. बिल्कुल. And today we're going to go paragliding. Now I did not know about this obviously because I'm not a paraglider. Adventure भी मुझे बहुत पसंद है, but आज आप ऐसी बीर. बीर बिलिंग is this place. Wow. In And Himachal. where This is is in Beer- Himachal. Okay. धर्मशाला लोगों ने सुना होगा. जी. उससे सिर्फ 30-35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बीर बिलिंग आता है. Wow. जो कि एक ट्रैवलर, टूरिस्ट या समवन हु जस्ट वांट्स अ स्लो लाइफ, हाँ. उनके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया में. So what does one do in बीर बिलिंग? मतलब कि अगर आप धर्मशाला आ गए, एक तो धर्मशाला एज अ लोकेशन ऑल्सो बहुत सही रहता है, मकलाउडगंज चले जाते हैं, यहाँ से ज्यादा लोग जाते हैं टुवर्ड्स बीर बिलिंग, या फिर सिर्फ जो स्पेसिफिक ट्रैवलर्स हैं जिनको ये ग्लाइडिंग करनी है ओनली देम? सो बहुत लोग डायरेक्टली दिल्ली से बीर जाते हैं. बीर की बस चलती है, डायरेक्ट बसेस फ्रॉम दिल्ली. तो इफ़ यू लव पैराग्लाइडिंग, आपको वो बकेट लिस्ट आइटम अपना टिक ऑफ करना है, अगर आपको सनसेट्स पसंद है, अगर आपको कैफे हॉपिंग पसंद है, अगर आपको लाइव म्यूजिक पसंद है, अगर आपको वाटरफॉल ट्रैक्स पसंद है, अगर आपको स्काई साइकिलिंग पसंद है, स्काई साइकिलिंग पसंद है, अगर आपको ऑफ बीट ट्रेल्स पसंद है, अगर आपको सनराइज सनसेट ट्रैक्स करने हैं टेम्पल्स पे जो कि माउंटेन्स के ऊपर हैं, बीर बिलिंग इज द प्लेस फॉर यू. सो यू कैन डू ऑल ऑफ दिस इन बीर बिलिंग इन जस्ट 3 days. We'll talk about those 3 days. लेकिन ये सनराइज ट्रैक पर घर से कब निकलना पड़ता है? 2 बजे? 3 बजे? नहीं, आप सुबह 5 बजे निकलते हो एंड वो डेस्टिनेशन सिर्फ 15-20 मिनट दूर होते हैं आपके स्टे से. वहां से आप ट्रैक स्टार्ट करते हो, विच इज 45 मिनट्स. Right. आप टॉप पे पहुंचते हो जहां से आपको धर्मशाला तक का व्यू दिखता है. Wow, looks amazing, sounds amazing. लेकिन 3 days में आप क्या क्या कर सकते हैं? So what should we do in those 3 days? सो वंस यू रीच बीर, आई थिंक वहां पे सबसे पहले आपके स्टे के आसपास बहुत सारी मोनेस्ट्रीज मिल जाएंगी आपको, विच आर वेरी पीसफुल टू गो टू. एंड अगर आप चेरी ब्लॉसम सीजन में गए तो दे इवन लुक प्रिटियर. आप मोनेस्ट्रीज में जाके बैठ सकते हो, वहाँ का कल्चर एक्सपीरियंस कर सकते हो. आप इन मोनेस्ट्रीज के अंदर भी जा सकते हो, तो वहाँ पे मॉन्क्स कैसे मेडिटेट करते हैं, प्रे करते हैं, वो सब देख सकते हो आप. देन उसके बाद आप दोपहर के टाइम पे पैराग्लाइडिंग के लिए साइन अप कर सकते हो. एंड सनसेट पैराग्लाइडिंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यू कैन एक्सपीरियंस. तो बिलिंग टॉप पे जाते हो आप, जहाँ पे जो कि वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग स्पॉट है. तो इट्स अ 30 मिनट. नहीं है थोड़ा सा जब आप जाते हो, मतलब आई थिंक इट्स स्कैरी, बट आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट कि आप इतनी ऊपर से एक जंप लेने वाले हो विद एन इंस्ट्रक्टर ऑफ कोर्स, व्हिच मेक्स इट सेफर. बट वहां से एक लीप ऑफ फेथ लेके किसी और पे भरोसा करके जंप लेना, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स. एंड इमेजिन दिस कि आप उस हाइट पे पैराग्लाइडिंग करते हुए जा रहे हो एंड सामने सनसेट हो रहा हो. द वीडियो कम्स आउट वेरी वेल एंड द एक्सपीरियंस इन जनरल इज वेरी ब्यूटीफुल. ऐसे कुछ स्पेसिफिक मंथ्स यू वुड रेकमेंड? विंटर्स आर बेटर? So you cannot go in monsoons because paragliding बंद हो जाती है. Winters में आपको ठंड मिलती है, but winters में भी people go. But summer time and spring time is one of the best times to visit Beer.
तो वो 3 days में जो आप करने वाले हो ये मोस्टली सिर्फ पैराग्लाइडिंग एंड मोनेस्ट्री हॉपिंग होता है. लेट्स पुट इट दिस वे. So first day you can visit the monasteries. In the evening you can do paragliding. रात को आप लाइव म्यूजिक अटेंड कर सकते हो कैफेज में. नेक्स्ट डे आप वाटरफॉल्स में जा सकते हो. बहुत ही एडवेंचरस वाटरफॉल ट्रैक्स हैं वहाँ के. थ्रू द रॉक्स आप रॉक्स चढ़ रहे हो, पानी के थ्रू चल रहे हो टू इवेंचुअली रीच अ वाटरफॉल. वहाँ पे 2 ऐसे वाटरफॉल्स हैं. देन यू कैन गो फॉर सनसेट एंड सनराइज हाइक्स. देयर इज अ माता महेश्वरी टेम्पल जहाँ के टॉप से आपको पूरी सिटी का व्यू मिलता है, धर्मशाला तक का व्यू मिलता है, विच आई वुड रिकमेंड टू अ लॉट ऑफ पीपल. देन उसके बाद थर्ड डे पे आप बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स और ट्राई कर सकते हो. स्काई साइकिलिंग हो गया. आपको ऐसे एडवेंचर्स के लिए बीर बिलिंग इज द परफेक्ट स्पॉट फॉर यू. यू कैन ड्राइव अराउंड, वॉक अराउंड. बहुत से छोटे छोटे हीलिंग कोर्सेज कर सकते हो आप बीर बिलिंग में. वहाँ का लोकल फूड बहुत अच्छा है. तो आपको 3 दिन में कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है. बहुत कुछ है वहाँ पे करने के लिए. Is it expensive or? It's not at all expensive. वहाँ पे हॉस्टल्स आपको 600 पर डे पे मिलते हैं विद ब्रेकफास्ट. अगर आपको स्टे बुक करना है तो 2000-2500 पर रूम यू कैन गेट. Right. So it's not at all तो expensive. मतलब 15-20 हजार रुपए बहुत है 3 days के लिए. करेक्ट. 15-20 हजार ज्यादा ही है, बल्कि आपको उससे कम में आप तीनों एक्सप्लोर कर सकते हो दिन. बहुत से लोग वहाँ पे डिजिटल नोमैड्स भी बन के रह रहे हैं बिकॉज इट्स सच अ पीसफुल प्लेस. आई वेंट देयर एंड फाउंड आउट बहुत सारे फॉरेनर्स, बहुत सारे लोकल्स वहीं से काम कर रहे हैं जो कि आए थे कोविड के टाइम या उसके बाद 1-2 हफ्ते के लिए, बट वहीं पे बस गए अब वो और वहीं से काम कर रहे हैं. आई गेस ऑल्सो क्योंकि उनका जो मैथमेटिक्स होता है ऑफ द डॉलर एंड द पाउंड काफी अच्छा हो जाता है. करेक्ट. तो बाली एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे डिजिटल नोमैड्स हैं. नाउ सेइंग बीर बिलिंग इज फैंटास्टिक. So yeah, generally speaking, from धर्मशाला it's about 30-35 kilometers. आप धर्मशाला जैसे आप जा रहे हो, जैसे चाहे फ्लाइट से जा रहे हो या फिर आप रोड से जा रहे हो, you can go. And after that, अभी क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है तो बहुत ज़्यादा लोग फेमस हो ही चुका है, बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते भी हैं. और वो क्रिकेट ग्राउंड इतना पिक्चरस्क है, सोचो कि आजू बाजू में बीर बिलिंग पहुँचते पहुँचते आप इतना और खूबसूरत दिखेगा. एंड द पैराग्लाइडिंग एज अनन्या सेज इज टू डाई फॉर. फैंटास्टिक. एनी डोंट्स दैट यू रेकमेंड? देयर आर वेरी फ्यू डोंट्स फॉर दैट प्लेस ऑनेस्टली, क्योंकि सब कुछ इतना पास है, सब कुछ सेफ है. आप जब भी वाटरफॉल ट्रैक्स पे जाएं आप एक गाइड जरूर लेके जाएं क्योंकि वो ईजीएस्ट नहीं है. वहां पे आपको पानी के थ्रू जाना है, रॉक्स चढ़ने हैं. Yeah, better to be So safe you than need sorry. guides. Yes, You always yes. need guides for that. And paragliding is one thing I would recommend कि आप registered vendors के साथ करें जिनके पास proper licenses हैं. Because बीर में तो नहीं, but कुल्लू and मनाली में बहुत सारे incidents हुए हैं recently. Where people have suffered, people have died. तो आप safety first. पैराग्लाइडिंग में तो वो वीडियो भी वायरल हुआ था ना, वो लड़का, अरे प्लीज मुझे उतार दो. थोड़े पैसे ज्यादा ले लो. वहीं का है, बीर का ही है. अच्छा, बीर का है वो. Yeah. That was too funny, that guy. But हाँ, वो थोड़ा सा, वो कई बार obviously when you go in the sky, आप आसमान में हो यार, लेकिन आप गगनचुंबी अगर एक पक्षी बनना चाहते हो तो यही एक मौका आपके पास. And if you love aesthetic cafes, so Beer is a very great destination for that. मैंने एक गाना लिखा था जिसका म्यूजिक वीडियो हमने बीर में शूट किया था. तो हमने एक कैफे लिया था जो कि माउंटेन पे था. बहुत अच्छे सराउंडिंग्स एंड बिलिंग टॉप पे आप जा सकते हो. वहां से व्यू एंड सनराइज बहुत अच्छा होता है. तो बहुत लोगों को ये नहीं पता कि बिलिंग टॉप पे आप सिर्फ पैराग्लाइडिंग के लिए नहीं जाते हो. आप सिर्फ नॉर्मली एक कैब लेके सनराइज देखने जा सकते हो. तो आप एक टॉप पे हो, क्लिफ पे, जहां से सब कुछ आपके नीचे है एंड सनराइज हो रहा है पीछे. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन. आई थिंक नथिंग बीट्स दैट. बीर बिलिंग, the destination that you should put on your bucket list. And if you want to keep listening to podcasts like this, just make sure you listen to Travel Diaries with me, RJ Salil. और मेरी होप ये रहती है कि आप लोग भी हमें थोड़ा सा information दे where you want us to take you. Radio City Mumbai is the Instagram handle that you can DM us on, and Radio City India as well. दोनों are there. I check both handles all the time. और अगर कोई wish list आपकी है, we'll take you there. Radio City Podcast. Travel Diaries with RJ Salil. RJ